ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 नवंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। बाबा कह रहे हैं तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है, और श्रीमत पर ध्यान देंगे तो पता है क्या होगा, हम इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बन जाएंगे, अच्छा बनेंगे। बाबा का फरमान को तो मान पाएंगे कि बच्चे मुझे याद करो, नॉलेज को धारण करो। जब हम अच्छा बनेंगे, अपने अंदर की सारी इच्छाएं जो हमें गिराती है, जो हमें फंसाती है, जो किसी बात में हमें अटका देती है, उनसे हम ऊपर उठ जाएंगे। चलिए, इच्छा को बदल अच्छा कैसे बनेंगे। तो एक युवक था, उसको जीवन में बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में ये सब नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार था। बचपन निकल गया, किशोरावस्था में आया, वह भी बहुत कुछ अधूरा ही रह गया। उसे महसूस होता था कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसी असंतोष की भावना में वह युवा हो गया। उसे लगता था कि अब तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो वह अवस्था भी आ गई, पर उसकी इच्छाएं इतनी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वह उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। वह युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच किसी सत्संगी के संपर्क में आया और वह उनसे ज्ञान लेने लगा। हाँ, और उसको उसको लगा कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। इस तरह से वह इतना बड़ा ज्ञानी बन गया और एकदम साधना में लीन रहता था, बड़ा खुश रहता था। तभी देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए, और एक बार एक देवता उसको दर्शन दिए और पूछने लगे कि मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आकांक्षा पूरी करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मेरी सब आकांक्षाएं पूरी हो गई है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देने को तैयार हैं, हाँ, तो आप प्रसन्न है, यही मेरे लिए काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुमने इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली है, तुम महान हुए। भगवान और तुम्हारे बीच बस एक ही बाधा थी, इच्छा की, उस पर भी तुमने जीत पा ली। फिर भी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ न कुछ तो तुम्हें देकर ही जाऊंगा। तो जब बोला कि देवता इतना जिद कर रहे हैं, तो बोला कि अच्छा, मुझे ये वरदान दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर लूं तो वो भला चंगा हो जाए, किसी सूखे पेड़ को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर जब देवता चलने लगे, तब संत ने सोचा और उन्हें रोका, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा, क्या इसमें कोई लालसा पैदा होगी क्या। उन्होंने कहा कि अब क्या विचार किया, बताओ, मैं विचार बदल देता हूँ। संत ने कहा, मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ, बदलाव चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा कि यदि मैं बीमार व्यक्ति को छू लूँ तो उसे स्वास्थ्य लाभ हो जाए, सूखे पेड़ को छू दूँ तो वो हरा भरा हो जाए। मैं इस वरदान को बदलना चाहता हूँ कि रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, बल्कि मेरी छाया पड़ने से ही होने लगे, जो कि मुझे पता भी नहीं चले कि मैं किधर से गुजर रहा हूँ। देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को स्पर्श नहीं करना चाहते। संत ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी मांग कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि संसार में ये बात फैले कि मेरे स्पर्श से, मेरे गुजरने से फायदा हो रहा है। यह बात इतनी फैले कि संसार के लोग इस चमत्कारिक शक्तियों द्वारा मुझे कोई सिद्ध प्रचलित भगवान का दर्जा देने लगेगी, जो कि मैं ये प्रसिद्धि नहीं चाहता है। देवता ने प्रश्न किया, पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, इसमें क्या नुकसान है। लोग आपको मान दे, पूजे, तो इसमें क्या नुकसान है। संत बोले, शक्ति का एहसास मन को मलिन कर देता है और अभिमान में कुचक्रों में फंसने लगता है, चाहे वह कोई दैवीय सिद्धि ही क्यों न हो। यदि प्रचार शुरू हुआ तो मेरे मन में श्रेष्ठता का अभिमान होने लगेगा, और फिर यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं लोगों का कल्याण चुपचाप ही करूं, न मुझे ही पता चले, न मेरे अंदर अभिमान की संभावना जगे। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, परमात्मा ने ऐसे वरदान के लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति का चयन किया है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखा, कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो जाती है तो व्यक्ति का मन अशांत होने लगता है, और उसको जब कोई शक्ति मिलती है तो उसका वो दुरुपयोग करने लगता है। और परमात्मा मनुष्य की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई दैवी शक्ति देने का मन बना लिया तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि परमात्मा उसी को चमत्कारिक शक्तियाँ देते हैं जो उसका प्रयोग परमार्थ के लिए करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान की चमत्कारिक शक्ति ये मुरली है। इस मुरली से हम जितना मन चाहे
वो वरदान प्राप्त करते हैं जो हमारे अंदर वो सिद्धि प्राप्त करा दे, जो जिससे हमारा अहंकार, हमारा देह भान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हम भगवान के लायक बन जाए, भगवान के योग्य व्यक्ति में हमारा चयन हो जाए। तो बस यही बात है कि बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज को धारण करो तो ऐसी शक्तियाँ अपने आप आपके अंदर जमा हो जाएगी, जिससे दूसरों की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सेवा हो जाएगी। प्रश्न, बाबा बच्चे की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब पोता मिल रखो, अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो, श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहमदिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होगी। लाचारी याद नहीं करके हमें तो उठना ही है, बाबा की श्रीमत है, नहीं, प्रेम से उठो। कहते हैं ना, हमारा विश्वास एक पर्वत भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह, मन का संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। और एक बात और हम सबको जान लेनी है कि सूरज पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, पर दुआएं पूरी जिंदगी रोशन कर देती है। और हवाएं मौसम का रुख बदलती है और दुआएं मुसीबत का। तो भगवान जो कह रहे हैं कि उन्नति के लिए भगवान जो हमें राय दे रहे हैं, तो भगवान राय यही दे रहे हैं कि अपना चार्ट रखो, सुबह सुबह दिनचर्या, जो सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या मिली है उस पर कार्य करो, तो तुम ऐसे बन जाओगे, तुम्हारे हर एक अंग अंग से, रोए रोए से दुआएं निकलेगी और दुआएं हर किसी के मुसीबत का रुख बदल देगी। तो यही तो है दैवी गुण। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, याद में विघन रूप कौन बनता है? तो पास्ट में जो विकर्म हुए हैं वही याद में बैठते समय विघन रूप बनते। बहुत सारी बातें, एकांत में जब बैठो ना, इतनी सारी बातें आएंगी ना याद, यही है विघन रूप, तुमको भगवान से मिलने नहीं दे रही है। तुम बच्चे याद में बाबा का आह्वान करते हो और माया भुलाने की कोशिश करती, तो तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। याद का चार्ट रखना है कि कितने कितने समय हम भगवान को याद किए, कितने समय हम अच्छा बनने का कोशिश किए। हाँ, गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, यहाँ जब बैठते हो तो मेरी याद में बैठो, याद में जब बैठते हो तो सिर्फ मेरी याद रहे। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है, कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान, किसी को कुछ न कुछ याद आती है। ये बात तो सच है, जीवन भर यदि खान पान और संबंधियों में ही दिमाग लगा रहा तो फिर प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी कि भगवान को याद, अंत समय भी वही याद आएगा। और कहते हैं ना, दुनिया के बारे में ये है कि बारात में दूल्हा सबसे पीछे चलता है और दुनिया आगे चलती है। बारात आगे चलती, लोग आगे चलते, दूल्हा पीछे चलता है, लेकिन शव यात्री में व्यक्ति आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। तभी तो भगवान आए हैं। हम सब इस दुखधाम में है ना, दुखधाम में जब हम एकदम पीछे हो गए, दुनिया आगे हो गई, हमको छोड़ दी, किसी ने भी हमारा मान सम्मान नहीं देखा, किसी ने हमें हम समझा ही नहीं कि हम कुछ है भी, तभी तो भगवान आए हैं हमें कुछ नहीं बहुत कुछ बनाने के लिए, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते थे, आह्वान करते थे, क्या लक्ष्मी जी आती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोने कोने की सफाई तो हुई नहीं। लक्ष्मी जी आती है सत्युग में। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मा जी निरोगी बनेंगे। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं, वैद्यनाथ परमात्मा हमारे अविनाशी सर्जन हमारी आत्मा को ये मुरली ज्ञान की दवा देते, ज्ञान का इंजेक्शन देते, तो सबको लेना है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाबा वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, ऊपर से आके, परम धाम से आके, और कोई भी ईश्वरी पैगाम नहीं देते। जितने भी धर्म पिता है उन्होंने अपने बारे में बोला और अपना धर्म स्थापन करके चले गए। ईश्वर का सच्चा सच्चा पैगाम तो एक भगवान ही देते हैं। हाँ, और जो इस नियम पे चलते हैं उसको फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार। चलिए इस पर भी एक बात समझते हैं। कई बार सुनने में आता है कि जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट है, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, उनको अच्छा पद नहीं मिल रहा है, लेकिन जो साधारण है, जो क्लास में बहुत कम ही जाते थे, कम पढ़ते थे, वो अच्छा पोस्ट पा लेते। तो बात ये है कि कुछ कॉमिक टाइप की बात है कि जो, चलिए, बड़ा पढ़ाई पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया, तो क्या बन गया? इंजीनियर बना। जो साइंस पढ़ा वो इंजीनियर बना। और जो कॉमर्स पढ़ा वो एमबीए किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया। तो एमबीए का अकाउंट, किसका अकाउंट संभाला?
इंजीनियर के नीचे आ गया वो। फिर जो आर्ट्स पढ़ा, मतलब कहने का बात है कि सब एक दूसरे के नीचे हैं। जो सबसे ऊपर थे पढ़ाई में, साइंस वाले को सबसे अच्छा लगता है ना कि साइंस पढ़ रहा है, बड़ा ब्रिलियंट होगा, साइंस पढ़ रहा है, वो सबसे आगे, तो वो हो गया कॉमर्स के नीचे, हाँ, अकाउंट्स देख रहा है उसका। उसके बाद फिर आर्ट्स वाले पढ़ के आईएएस बन गए, यूपीएससी कंप्लीट किया, तो आईएएस तीसरा नंबर वाला आगे हो गया, आईएएस के नीचे इंजीनियर के नीचे ये कॉमर्स। उसके बाद फिर हो गए ये कम पढ़ने वाले, हाँ, तो कम पढ़ने वाले वो बन गए नेता, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो बन गए स्वामी। तो अब समझ में आ रहा है, स्वामी के नीचे हो गए, मतलब फिर नीचे से चलेंगे हम लोग। स्वामी के नीचे हो गए नेता, नेता के नीचे हो गए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के नीचे हो गया इंजीनियर। तो कहने की बात है, जो सबसे ज्यादा टॉप में था वो फिर एकदम नीचे आ गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो बहुत ज्यादा लौकिक पढ़ाई पढ़ा है वो बहुत ज्यादा नाम कमा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस बुद्धि की कमाल है। तो यहाँ भगवान हमारी पढ़ाई में क्या बोलते कि बुद्धि योग खोलो, बुद्धि योग द्वारा, बुद्धि द्वारा पढ़ो और धारणा करो। कोई तोता रटंत वाली पढ़ाई नहीं पढ़नी है। तो अभिमान नहीं आएगा और हम भगवान के नियम पे चलेंगे, रहम दिल बन श्रीमत पर चलना है। ये बाबा कह रहे कि कितना समय याद करते हो वो चार्ट रखो। आज बाबा चार्ट पर पूरी वाणी को मतलब क्लियर कर रहे हैं। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं कि माला का दाना जो बनते हैं उन्हों का पुरुषार्थ बहुत आगे होगा। तो विशेष रूप से आज बाबा कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अपना चार्ट रखो, कितना समय याद करते हो। आगे चार्ट रखते थे ना, अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो, अपनी शक्ल तो देखो कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। व्यापारी लोग भी अपना पोता मेल रखते हैं ना, कोई कोई तो सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपना हिसाब किताब रखो। बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा के बारे में श्री बाबा कह रहे कि वो भी अपना हिसाब रखते थे, चार्ट रखते थे। ऐसा चार्ट रखे जो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, अपने पास रखो, खुद रखो, बाबा देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। माला का दाना जो बनते हैं उन्हों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है। हाँ, और कई है कि माला बदलती रहती है कईयों की, कभी आज 3-4 नंबर में है तो कल लास्ट 16,108 में चले जाएंगे। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। हाँ, माला से गए तो प्रजा में भी चंडाल जाकर बन जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी करना है। ईश्वर हमें राजयोग पढ़ा रहे हैं ना, अच्छे पद दिलाने के लिए कह रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं कि भल गूंगा हो तो कोई को भी इशारे से भी मेरी याद दिलाओ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गूंगा हूं, मैं कैसे बोलूंगा। सर्विस की लगन होगी ना तो किसी रूप से वो बता ही देंगे। हाँ, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंचे पद पा सकते हैं। मतलब सर्विस किसी भी हाल में करना ही करना है। फिर बाबा ने कहा, यह सब दुनिया में जो शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति तो हो न सके। मटेरियल यज्ञ, तिल जौ मेवे गुड़ घी जो डालते हैं उससे क्या होगा, विश्व में शांति थोड़ी आएगी। इस यज्ञ से, रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है जिससे कि पूरे विश्व में शांति होगी। तो ये बाबा कह रहे हैं कि सबको बताना है। फिर बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा ज्ञान, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है, क्योंकि भगवान परमात्मा प्यार का सागर है। बाबा की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाबा की महिमा गुम हो जाती है, क्योंकि सब में पत्ते पत्ते में भगवान है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा कि 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण को झूले में झुलाते, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। और ये 16,108 रानियों की क्या बात है, इस पर भी कहानी है ना। श्री कृष्ण जी ने 16,108 रानी से शादियां की, भगाया। इस पर भी है कि 16,108 राजकुमारियों को एक जादूगर ने कैद कर लिया था और श्री कृष्ण जी ने उनको जाके छुड़ाया और फिर उन लोगों को अपने घर भेज दिए, लेकिन घर वाले ने स्वीकार नहीं किया। तब श्री कृष्ण जी ने उनको अपना नाम दिया ताकि वे मेरे नाम से जानी जाए, न तो उनको इज्जत दिया, मान दिया। ये कथा है, जबकि बिल्कुल अगड़म बगड़म कुछ भी कह दिया है ना। फिर बाबा कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि भगवान हमें मुरली में सारा रहस्य बताते। परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती, क्योंकि आधा कल देह अभिमान चला है ना, उसी से तो भगवान छुड़ा रहे हैं। इच्छा को खत्म करो तभी अच्छा बनोगे, अच्छा बनोगे तो धारणा अपने आप होने लगेगी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हर एक एक्ट
हर एक ऐप श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। रहमदिल हम तभी बनेंगे जब कोई इच्छा नहीं होगी। नहीं तो हम चाह रहे कोई ऐसा करे, वो नहीं कर रहा है, तो हम तो फंस गए। वहाँ रहम नहीं आया ना। दूसरी पॉइंट, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद न आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। तो आज से सभी बच्चे प्रण करेंगे याद का चार्ट अपने पास भी जरूर रखेंगे। खुद के पास रखना अर्थात परमात्मा के पास रखना। वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले क्या बन जाते हैं? नेचुरल योगी। योगी माना याद करने वाले। योगी माना कोई साधु संत नहीं जो घर बार छुड़ाए। हाँ, योगी का अर्थ है जो निरंतर ईश्वर की याद में हो, याद श्रीमत पे चले और सबके लिए अच्छा सोचे, भला करे, कल्याणकारी वृत्ति हो, उसे कहते हैं नॉलेजफुल बन। मन और बुद्धि को व्यर्थ से जो बिल्कुल फ्री रखे, ऐसे नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर में समाओ नहीं। सामने दिख रहा है कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन उसके बारे में अंदर हलचल में मत आओ, उसके बारे में कुछ नेगेटिव न सोचो। और ये हमेशा सोचो कि परमात्मा जो संकल्पों के रचयिता है और उसके बच्चे व्यर्थ संकल्प करें। परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है, उसके बच्चे कमजोर रहे, हाँ, उसके बच्चे मतलब दीनहीन अवस्था में रहे, ये कितनी ग्लानि है ना पिता की। तो हमेशा ये सोचो कि हम सर्वशक्तिमान पिता के बच्चे, मास्टर सर्वशक्ति, सारी शक्तियां हमारे अंदर है। तो किसी की भी व्यर्थ बात को भी अंदर न समाओ। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है और समझाना, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा होगी, तब हो जाएगी नेचुरल योगी की अवस्था, तब आएगा सत्युग। तो व्यर्थ वृत्ति, वृत्ति अर्थात सोच, हमारे अंदर जो सोच चल रही है किसी के बारे में, कैसे भी भावना है, क्वेश्चन है, नेगेटिव है, दर्द है, चिंता है, परेशानी है, ये सभी चीज व्यर्थ है। यही इसी से हमारा वृत्ति बनता है और वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल को शुद्ध करना है तो अंदर की वृत्ति क्लीन करो। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। जनरल क्या होता है ना, मर्यादाओं से बेपरवाह हो गया, चलो ना आज नहीं किए कल कर लेंगे, कल उठ जाएंगे, कल चाट डाल देंगे। नहीं, मर्यादाओं से बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। व्यर्थ से हो जाओ। व्यर्थ पता ही नहीं व्यर्थ क्या होता है, मुझे ABC नहीं मालूम उसकी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।